पहाड़ों वाले जंगल में कालू नाम का एक चोर पक्षी रहता था। वह जंगल में सभी पक्षियों के घर चोरी किया करता था और कभी भी पकड़ा ना जाता था। कालू की चोरी की आदत से चंदा और उसका बेटा बग्गू बहुत परेशान थे। एक दिन, कालू जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप भोजन ढूंढने जाएं। चंदा, मैं क्यों भोजन ढूंढने में अपना समय जाया करूं, जबकि भोजन चोरी करना तो मेरे बाएं पंखों का खेल है। मैं अभी किसी के घर से भोजन लेकर आता हूँ। नहीं नहीं कालू जी, आप चोरी मत करना। मैंने आपको कितनी बार मना किया है चोरी करने से। हाँ पापा, चोरी करनी बुरी बात होती है और किसी ने आपको पकड़ लिया तो वो आपको बहुत मारेंगे। अरे बग्गू बेटा, तुम्हारे पापा को कोई चोरी करते आज तक नहीं पकड़ पाया, तो आज क्या पकड़ेगा। कुछ भी हो कालू जी, पर आप चोरी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है चंदा, नहीं करूँगा कोई चोरी, पर भोजन तो ढूंढने जा सकता हूँ ना। ऐसा बोलकर कालू बाहर चला जाता है और कालू मीना के घर से भोजन चोरी कर लेता है और घर आ जाता है। अब वह भोजन कर लेते हैं और सो जाते हैं। आधी रात में कालू उठता है। आज की रात तो गिल्लू कबूतर के घर चलता हूँ, उसके घर में बहुत पैसा है। अब कालू धीरे धीरे उठता है और फिर गिल्लू के घर चोरी करने पहुंच जाता है और गिल्लू सो रहा होता है। तो कालू धीरे से तिजोरी खोलता है और उसमें से थोड़ा पैसा निकाल लेता है। अब जैसे ही कालू पैसे लेकर जाने लगता है तो वह एक लैंप से टकरा जाता है और उसकी आवाज से गिल्लू भी उठ जाता है और वह चिल्लाने लगता है, चोर चोर, मेरे घर में चोर, पकड़ो कोई उस चोर को। कालू वहां से जल्दी से भागता है और जल्दी में पैसे वही छोड़ देता है। गिल्लू की आवाज सुन मीना और टीटू भी गिल्लू के साथ कालू का पीछा करते हैं, पर कालू रात के अंधेरे में गायब हो जाता है और किसी को दिखाई नहीं देता। अब कालू को जंगल के बीच में एक घर दिखाई देता है और वह उसमें चला जाता है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल बोल, बच गया आज तो, नहीं तो पकड़ा ही जाता। जंगल के सारे पक्षी मुझे मार ही देते। अब कालू को वहाँ पे रखी एक तिजोरी मिलती है। कालू जल्दी से वह तिजोरी खोलता है और उसमें उसे सिर्फ एक किताब रखी हुई मिलती है। अरे ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं है, बस ये फालतू सी किताब है। मैं इसका क्या करूँगा, इसे तो कबाड़ी भी नहीं लेगा। कालू वह तिजोरी बंद करने वाला ही होता है कि तभी वह किताब बोलती है, रुको रुको कौवे, मैं एक जादुई किताब हूँ। क्यों क्यों, सच में तुम एक जादुई किताब हो? हाँ सच में, पर मैं तुम्हारी 3 ही इच्छा पूरी करूँगा, पर तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हाँ मुझे मंजूर है, और मेरी 3 इच्छाएं हैं। ऐसा कालू अपनी इच्छाएं बताने ही लगता है कि किताब बोलती है, रुको रुको, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें 3 बार 3 इच्छाएं दूंगा। तुम उसमें से एक इच्छा चुन लेना और मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दूंगा। अच्छा ठीक है। चलो तो तुम्हारी पहली इच्छा चुन लो। धन चाहिए, सुंदर कौवी चाहिए, या अमर होना चाहते हो? अब कालू मन में सोचने लगता है, अमर होकर मैं क्या करूँगा जब मेरे पास धन ही नहीं होगा, और चंदा तो है ही सुंदर। हाँ तो मैं धन ही चुनता हूँ। अब कालू किताब से बोलता है, किताब जी, मुझे मुझे धन चाहिए। ठीक है, कल सुबह तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाएगा। अब तुम अपनी दूसरी इच्छा चुनो। अमर होना चाहते हो, राजपाट चाहते हो,
या फिर सुंदर कौवी चाहिए? अरे ये किताब तो बेवकूफ है। जब मेरे पास धन और सुंदर कौवी है तो मैं राजपाट और सुंदर कौवी को क्या करूँगा। मैं तो अमर होने को ही चुनता हूँ। जल्दी चुनो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। हाँ हाँ, मुझे अमर होना है। ठीक है, तुम अमर भी हो जाओगे। तो अब तुम अपनी आखिरी इच्छा भी चुन लो और सोच समझ कर चुनना। राजपाट चाहिए, सुंदर कौवी चाहिए या पिछली दोनों इच्छाओं से छुटकारा चाहिए? ये किताब तो सच में ही बेवकूफ है, क्योंकि कोई पागल ही इन दोनों इच्छाओं से पीछा छुड़ाएगा। इसलिए मैं तो राजपाट ही चुनूंगा। मुझे राजपाट चाहिए। मुझे इस पूरे जंगल का राजा बनना है और मेरे साथ बनेगी मेरी चंदा रानी। ठीक है, तुम्हें कल राजपाट भी मिल जाएगा। हा 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 हा। और अब तुम कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो जाओ। ठीक है, पर तुम इस तरह हंसे क्यों? हा 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 हा। वो तुम्हें पता चल जाएगा। खैर छोड़ो और चुनो कि क्या कीमत चुकानी है तुम्हें। मुझे तेरी पत्नी चाहिए, मुझे तेरा बेटा चाहिए, मुझे तेरे शरीर की सारी ताकत चाहिए। हे भगवान, अगर मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरे शरीर में ताकत ही नहीं होगा तो मैं धन, राजपाट और अमर होकर क्या करूँगा? अब कालू ऐसे बोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वह आगे ही नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उस किताब ने उसे अपने जादू से पकड़ा हुआ था। और फिर कालू रोता हुआ बोलता है, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे यहाँ से जाना है। कालू की आवाज़ सुन तभी चंदा की आंख खुल जाती है और चंदा कालू से बोलती है, कालू जी उठो उठो, क्या हुआ है आपको? क्या नहीं चाहिए कालू जी आपको? अब कालू की आंख खुल जाती है और फिर वह हड़बड़ी में बोलता है, वो किताब फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कौन सी किताब और क्या नहीं चाहिए आपको? वो तिजोरी में जो किताब थी उसे फेंक दो। कौन सी तिजोरी और कौन सी किताब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है आपने कोई पूरा सपना देखा है। चंदा की ये बात सुन कालू थोड़ा शांत हो जाता है। कालू जी, मैंने आपको कितनी बार चोरी करने को मना किया है, पर आप मानते ही नहीं। मुझे माफ कर दो चंदा, तुम ठीक कहती हो। अब से मैं मेहनत कर पैसे कमाऊंगा और चोरी नहीं किया करूंगा। पर कालू जी, आपने ऐसा क्या सपना देख लिया जिसकी वजह से आप सुधर गए हो? बहुत ही भयानक सपना था, लेकिन अब से मैं चोरी नहीं किया करूंगा। अब तुम देखना, मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ चंदा, तुम ठीक कह रही हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कालू उस दिन के बाद से मेहनत करने लगता है और फिर चोरी छोड़ देता है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।